नमस्कार, मैं हूं पूर्वा राजपूत और आप देख रहे हैं धमतरी का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल डीएनए। चलते हैं आज की ताजा तरीन खबरों के सफर पर। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने मंगलवार को भाजपा जिला कार्यालय में प्रेस वार्ता किया। इस दौरान उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण विकास के क्षेत्रों में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए विकसित भारत जी अधिनियम 2025 लाया गया है, जो देश के गांवों को विकसित बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह अधिनियम किसानों, मजदूरों और गरीबों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने संसद में अपने पहले भाषण में ही स्पष्ट किया था कि उनकी सरकार गरीबों के नाम समर्पित रहेगी और उसी भावना के अनुरूप घर घर बिजली, शौचालय, आवास और जन धन खाते जैसी ऐतिहासिक योजनाएं लागू की गई। विकसित भारत जी अधिनियम मनरेगा योजना का उन्नत और अधिक प्रभावी रूप है और कई मायनों में इससे बेहतर है। मनरेगा में जहां 100 दिनों का रोजगार मिलता था, वहीं अब इस अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों को 125 दिनों की सुनिश्चित रोजगार की कानूनी गारंटी मिलेगी। इससे मजदूरों की आमदनी में स्वाभाविक रूप से बढ़ोतरी होगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मजदूरी भुगतान अब 7 दिनों के भीतर किया जाएगा। यदि निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं होता है तो विलंबित भुगतान पर अतिरिक्त राशि मजदूर को दी जाएगी, जिसे मजदूरी पर ब्याज की तरह माना जा सकता है। इससे मजदूरों को न्याय मिलेगा और भुगतान में देरी जैसी पुरानी समस्याओं का समाधान होगा। उन्होंने कहा कि खेती किसानी के कार्यों को सुरक्षित रखने के लिए भी अधिनियम में महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है। बुआई और कटाई के समय 60 दिनों तक कार्य रोके जा सकेंगे, ताकि किसानों को पर्याप्त मजदूर उपलब्ध हो और कृषि गतिविधियां प्रभावित न हो। इससे ग्रामीण पलायन भी रुकेगा और कृषि उत्पादन को स्थिरता मिलेगी। देश को आगे समृद्धशाली बनाने और माननीय प्रधानमंत्री जी के 2047 के विजन को पूरा करने के लिए प्रदेश और देश में कई नई योजनाएं लागू की जा रही है और कई योजनाओं में सुधार किया जा रहा है, ताकि हम 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करें। इस दिशा में एक मनरेगा जिनको बोलते थे, उसमें बहुत से सुधार किए हैं ताकि उनका लाभ लोगों को मिले और आगे बढ़े हमारा देश। इस विषय पे सुधार किया गया है। हर गरीब को रोजगार मिले और उसकी गरिमा का सम्मान हो। गरीब, जनजाति और पिछड़ा को रोजगार मिले, इसके लिए यह नया कानून लाया गया है। विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार किया गया है और यह पूरा बिल महात्मा गांधी जी के भावना के अनुरूप है और राम राज्य की स्थापना के लिए ये बिल लाया गया है। ये जो नई योजना है, इस योजना के काम के दिन होंगे ज़्यादा और साथ ही हमारे मजदूरों को उनके पारिश्रमिक जो है जल्दी मिलेगी। हर ग्रामीण परिवार को हर साल 125 दिन रोजगार देने की गारंटी थी, जो पहले 100 दिन का था। वन क्षेत्र में काम करने वाले एसटी कामगारों को 25 दिन का रोजगार और अधिक मिलेगा। मनरेगा पर सबसे अधिक खर्च हमारे मोदी सरकार ने किया है। मनरेगा पर अब तक 11.74 लाख करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, जिसमें मोदी सरकार ने 8.53 लाख करोड़ रुपए खर्च किए हैं। रोजगार योजना का नाम भले ही महात्मा गांधी जी के नाम पर नहीं था, 1980 में इंदिरा गांधी ने सभी पुराने जो रोजगार योजनाओं को मिलाकर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम योजना का नाम दिया, जिसे राजीव गांधी ने जवाहर रोजगार योजना का नाम दे दिया। सोनिया मनमोहन की सरकार ने 2004 में इसे नरेगा कर दिया गया, जिसे फिर से 2005 में मनरेगा किया गया। कांग्रेस की सरकार ने जब जवाहर रोजगार योजना का नाम बदला, तो क्या यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान नहीं था? इसी तरह से आवास योजना की बात करें तो आवास योजना का नाम पहले ग्रामीण आवास योजना था। राजीव गांधी ने 1985 में इनका नाम बदल करके इंदिरा गांधी आवास योजना कर दिया। अप्रैल 2005 में कांग्रेस सरकार ने ग्रामीण विद्युतीकरण की योजना को राजीव
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कर दिया। इस योजना में उन्होंने गांधी एक ही परिवार का नाम डाले। मोदी सरकार में नाम नहीं बल्कि काम दिखता है और काम बोलता है। 2005 में मनरेगा शुरू हुई, लेकिन अब ग्रामीण भारत बदल रहा है। 2011-12 में ग्रामीण गरीबी 25.7% से घट करके 2023-24 में 4.86 रह गई है। साथ ही कनेक्टिविटी में भी सुधार हुआ है और आजीविका में विविधता आई है। पुराना ओपन एंडेड मॉडल अब आज भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था से मेल नहीं खाता। 2005 में हमारी ज़रूरतें अलग थी और अब ज़रूरतें हमारी अलग है। इसलिए इस ग्रामीण रोजगार योजना को 2025 की आवश्यकता के अनुरूप पुनः व्यवस्थित करना आवश्यक था। कांग्रेस की सरकार में मनरेगा में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं था। अब इससे रियल टाइम डेटा अपलोड होगा और जीपीएस और मोबाइल मॉनिटरिंग होगी और एआई के द्वारा फ्रॉड डिटेक्शन होगा। इससे सही लाभार्थियों को काम मिलेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार भी आएगा। नया कानून का फोकस 4 हमारी प्राथमिकताओं पर आधारित है। पहले है जल संबंधी कार्य, दूसरा है ग्रामीण बुनियादी ढांचा का निर्माण, और तीसरा है आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा का निर्माण, और चौथा है खराब मौसम के कारण काम में कमी को कम करना है। जल सुरक्षा से खेती को बढ़ावा मिलेगा, सड़कें और कनेक्टिविटी से बाजार में सुधार होगा, भंडारण और आजीविका संपत्तियां ग्रामीण आय में वृद्धि लाएगी और जलवायु अनुकूल कार्य गांव में सशक्त बनाएंगे। ये उनकी सोच है जो गोडसे राम जी को इसमें लाके गोडसे तो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे और ये योजना जो है भारतीय जनता पार्टी का या हमारी सरकार का किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे कोई योजना नहीं लाती है। ये राष्ट्रीय आजीविका मिशन है। इनके कई स्वरूपों में बदलाव किया है। ये लागू होने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में काम दिखेंगे। अभी मनरेगा में जो काम देखते हैं आप ढूंढते रह जाएंगे, काम दिखेगा नहीं, लेकिन अब काम दिखेगा। जल संग्रहण के क्षेत्र में काम होगा। छोटी छोटी हमारी ज़रूरतें की चीज़ है, नाली निर्माण का है तो सड़क निर्माण का है, वृक्षारोपण का काम है, ये सब काम देखने को मिलेगा। किसी के नाम को समाप्त करने की कोई बात नहीं है। जैसे मैं पहले बताया कि ये किसी के नाम पे नहीं था, बाद में इन्होंने नाम जोड़ा, महात्मा गांधी का नाम जोड़ा, फिर इंदिरा गांधी का नाम जोड़ा, कई चीज़ों में राजीव गांधी का नाम जोड़ा। तो ये नाम जोड़ने का खेल जो है, एक परिवार के लोगों के नाम जोड़ने का ये खेल जो है कांग्रेस हमेशा करते आई है। जब जब उसको मौका मिला है तो महापुरुषों के नाम को भी मिटा करके अपने परिवार का नाम पर रखा है। तो ये थी हमारी आज की ताज़ा तरीन खबरों का सार। आप बने रहिए हमारे साथ डीएनए न्यूज पर। धन्यवाद। 5 साल बेमिसाल, आपकी आवाज हमारी पहचान, सच की ताकत, निष्पक्षता का वादा। डीएनए न्यूज के 5 साल का शानदार सफर, हर मुश्किल दौर में आपके साथ डीएनए न्यूज। 5 साल से आपकी आवाज, खबर जो मायने रखती है आपके लिए, वो दिखाता है डीएनए न्यूज। DNI न्यूज, धमतरी का नंबर 1 न्यूज चैनल। अब देखिए HD में,